फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की बात करने वाले हैं 1 अप्रैल को। आज हमें कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देने वाली है। तमाम रीजनों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, चाहे वो महाराष्ट्र का रीजन हो या मध्य प्रदेश का रीजन हो या उत्तरी रीजन हो। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहां कहां बारिश दिखाई देने वाली है, चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लें तो जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर बादलों का इंपैक्ट एक बार वापस से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर इस समय बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं। कौन कौन से रीजनों पर बारिश हमें दिखाई दे रही है बताएंगे आपको। WD की बात करें, ये जो WD था ये आगे निकल चुका है। इसी के बादल यहां पर हमें दिखाई दे रहे। धीरे धीरे ये WD हमें और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ये बादल भी हमें धीरे धीरे पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये जो WD बना हुआ है, जो कि ईरान पर बना हुआ है, इसके इंपैक्ट से बादलों की एंट्रेंस शुरू तो हो गई है, लेकिन आज हमें थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। जैसे ये WD आगे बढ़ेगा, बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। तमाम रीजनों पर अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि आज हमें महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है। कल ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कहीं कहीं थोड़ी सी मध्यम बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पहाड़ों का हाल देखिए, बादलों का इंपैक्ट हमें यहां पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। आज तो हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में बारिश में कहां कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये 1 अप्रैल यानी कि आज का मानचित्र है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है। मॉडल की माने तो कुछ एक राज्यों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश हमें इससे ज्यादा दिखाई देने वाली है। और जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, उन राज्यों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें तो मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद हमें बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश दिखाई देगी। और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है और यही बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आज भी हमें बारिश दिखाई देगी, कल भी बारिश हमें दिखाई देगी। कौन कौन से रीजन प्रभावित रहेंगे बताएंगे इस वीडियो में। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने ज्यादातर रीजन यहां क्लियर दिखाया है, इसके बावजूद यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि अभी की बात करें, इस समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे रही है जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां बारिश इस समय हमें देखने को मिल रही है। देखिए, लखनऊ से लेके अयोध्या, और ये जो बाराबंकी से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके, और ये जो पूरा रीजन रहेगा गोंडा बस्ती के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में इस समय बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और देवरिया, बलिया के आसपास के क्षेत्रों में ये बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और यही बारिश हमें धीरे धीरे बिहार के क्षेत्रों में पहुंचती हुई दिखाई देगी, यानी कि बिहार के क्षेत्रों में भी आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल की माने तो कोई भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। हालांकि राजस्थान की बात करें, जो मध्य रीजन रहेगा, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके, और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके मकराना, डिडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, और ये जो रीजन रहेगा श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोटा, टोंक के आसपास के रीजनों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के रीजनों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर अचानक से बादल पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं। दिल्ली का हाल देखें, दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा का हाल देखें तो यहां पर भी करनाल, कैथल, जींद, रोहतक से लेके सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। पंजाब का हाल देखें, देखिए पंजाब में भी ये जो अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, और ये जो भटिंडा से लेके तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी बादल हमें दिखाई देंगे, तो कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, मेरठ, बुलंदशहर के आसपास का, और ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं।
और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पर भी हमें देखिए इलाहाबाद से लेके और ये जो फतेहपुर, कौशाम्बी और ये जो पूरा रीजन रहेगा बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गरज चमक के साथ में कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी तेज भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य स्थानों पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार में हमें जो दक्षिणी रीजन रहेगा नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का और सहरसा, खगड़िया के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर भी बक्सर के आसपास के गांव शहरों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उत्तरी क्षेत्रों की बात करें विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं कहीं मध्यम भी बारिश हमें यहां दिखाई दे सकती है। मेघालय के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर की बात करें हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें क्लियर दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें इफेक्टेड दिखाई दे सकता है। हालांकि मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए झारखंड का हाल देखें, यहां पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन रहेगा साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो मध्य रीजन रहेगा रांची, खुंटी के आसपास का, यहां पर भी हमें बारिश दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी यहां बादल पहुंचेंगे, अचानक से कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, संभावना बनी हुई है। उड़ीसा का हाल देखें, देखिए उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां में बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर भी बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा, हालांकि बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है और यहां पर थोड़े से ज्यादा भी बादल पहुंच सकते हैं। देखिए सर्कुलेशन यहीं पर बैठा हुआ है तो यहां पर इंपैक्ट हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में अचानक से थोड़ा सा ज्यादा भी पहुंच जाए और गरजने वाले बादल यहां पहुंच जाए और थोड़ी सी तेज भी बारिश दे दे तो दे सकते हैं। हालांकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी सी संभावना ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें, यहां पर भी कहीं हल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए महाराष्ट्र में विदर्भा के रीजनों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो नागपुर, गोंदिया, भंडारा के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि जितना हम पश्चिम की तरफ जाएंगे उतनी ही बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो अकोला, बड़दा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास का रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। मॉडल के हिसाब से इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर संकेत बने हुए हैं। मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है और जो मध्य महाराष्ट्र है यहां पर भी हमें सबसे ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है, क्योंकि बारिश हमें कुछ इसी प्रकार से दिखाई देने वाली है तो इंपैक्ट हमें इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है और ये जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास का, अहमदनगर से लेके और ये जो नंदुरबार के आसपास का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे सकती है। गरजने वाले बादल पहुंचेंगे। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि देखिए कोस्टल कर्नाटका में विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे, बादल यहां पर भी दिखाई देंगे, हल्की बारिश हो सकती है। केरला के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। तमिलनाडु में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। रायलसीमा लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और गुजरात का हाल देखें, देखिए गुजरात में हमें उतनी बारिश दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मॉडल दिखा रहा है। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात का मध्य रीजन रहेगा, भावनगर और ये जो सुरेंद्रनगर से लेके बैरावल, ऊना के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर जो गुजरात का रीजन है यहां पर बारिश हमें आज शाम के बाद में बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। कल हमें गुजरात के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि गुजरात के ज्यादातर क्षेत्रों में कल हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी और रात से इंपैक्ट थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज दिन में हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा यहां पर हमें रात से थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा और कल होते होते जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र कच्छ के कुछ एक क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। और देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य रीजन रहेगा यहां पर हमें गरज चमक के साथ में बारिश दिखाई दे सकती है। थोड़ी सी तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो बरवनी, झबुआ के आसपास का रीजन, खंडवा, बुरहानपुर से लेके देवा, सरदा और ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन के आसपास का रीजन रहेगा,
भोपाल से लेके विदिशा के आसपास का रीजन रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में गरजने वाले बादल पहुंच सकते हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कल भी देखा कि यहां मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था, इसके बावजूद हमें बारिश देखने को मिल रही थी और जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही थी। ऐसा हमें आज भी दिखाई देने वाला है और कल ये बारिश हमें और भी ज्यादा यहां बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर और गुना के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो पन्ना, सतना, छतरपुर से लेके टीकमगढ़ के आसपास का, सीधी सिंगरौली के आसपास का रीजन रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में भी बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और गुजरात के क्षेत्रों में यह बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें, यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 3 तारीख की बात करें तो राजस्थान से लेके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेके उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, इन सभी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। 5 तारीख की बात करें, मध्य से लेके जो पूर्वी राज्य हैं, ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राज्यों में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 6 तारीख की बात करें, मध्य से लेके जो पूर्वी राज्य हैं, दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में क्लियर दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, पश्चिमी राज्यों में एक बार वापस से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जोरदार इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। 8 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य रहेंगे, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो मध्य का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोकस। कल देखते हैं बारिश के कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।